साइन ए प्लस बी इक्वल टू कर रहा है क्या कि साइन ए प्लस साइन बी होगा। क्या ये सत्य है या असत्य है? क्या होना चाहिए? आपने जाना कि कभी भी थीटा जो है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात से अलग नहीं होता है, क्योंकि जब भी कोई भी त्रिकोणमिति में क्या होता है, किसी भी भुजा का अध्ययन उनके न्यून कोण के सापेक्ष किया जाता है ना, न्यून कोण के अपेक्षा मतलब तुलना में किया जाता है। अब यहाँ जो a प्लस बी है, ये वाला और ये साइन ये अलग नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि अगर इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, समझे बात को। इसीलिए ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है कि ये साइन जो है a और b के साथ मल्टीपल फॉर्म में है, ऐसा नहीं होता। ये आपका कोण है, हो सकता है ये 30 डिग्री हो, ये 60 डिग्री जुड़ करके 90 डिग्री होगा। अब ये नहीं कि साइन 30 जोड़ साइन 60, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम कहेंगे साइन 30 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री, अब यहाँ कोई कहेगा कि सर ये हो गया, इसको मल्टीपल करेंगे तो साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, ऐसा हो सकता है कभी? देखो तो अगर ये दोनों जुड़ जाएगा तो होगा कितना, साइन 90 डिग्री होगा ना। साइन 90 का मान होता है 1। अब यहाँ पर अगर देखेंगे साइन 30 का होता है 1/2, अब प्लस साइन 60 का होता है √3/2। अगर ये टूटेगा, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा ना, एलसीएम 2 और 2 का तो 2 ही ना रहेगा। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस √3। तो बताइए इसका मान क्या 1 हुआ? यहाँ तो ये जुटेगा भी नहीं, समझे। ये उतना नहीं हो, क्योंकि √3 का मान निकालेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकलता है, समझे, 1 पॉइंट से ज़्यादा आता है। अब यहाँ 1 और यहाँ 1 2 हो जाएगा। अब 2 को 2 से काटेंगे तो एक बार में तो कट जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा ही निकलेगा। तो ये दोनों मान बराबर नहीं होता, समझे। तो वैसे भी कोई भी आप जानिएगा कि ये साइन जो है इस थीटा में चाहे a प्लस बी के फॉर्म में हो तो ये कोई गुना के रूप में नहीं होता है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे साइन से लेकर 10 तक में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी जो है अपने थीटा के साथ गुना वाला फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ बोला कि साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी का, ये असत्य बात है। क्लियर है? ये इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? असत्य, यानी ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा नंबर में दिया गया है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, अर्थात अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन कर रहा है। क्या ये सही है या गलत है? सही है। आपने देखा कि साइन अगर 0 डिग्री का मान लेंगे तो इसका मान होता है 0, होता है ना। और साइन 30 लेते हैं तो 1/2 होता है, 60 लेते हैं तो √3/2 होता है, और 90 लेते हैं तो 1 हो जा रहा है। तो मतलब मान बढ़ रहा है ना। थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है, समझे, थीटा का मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, समझा। तो ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। हाँ, लेकिन एक वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। थीटा का मान में वृद्धि होता है तो कॉस थीटा का मान घटता ही है। आपने देखा कि साइन 0 का मान होता है 1, दिया गया ना आप लोगों को। साइन 0 का मान 1 होता है, और साइन 30 का मान, सॉरी साइन नहीं, साइन 0 का मान तो 1 होता है, कॉस 0 का मान, समझे, कॉस 0 का मान होता है 1, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, समझे, और कॉस 45 का होता है 1/√2, और कॉस 60 का होता है 1/2। क्लियर है? और कॉस 90 का होता है 0। तो देखा कि शुरू में 0 में 1 था, लेकिन 90 में गए तो 0 हो गया, तो मान घटा कि बढ़ा? घट गया ना। यानी कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा का मान घटता है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो ये बात क्या है? असत्य है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? असत्य। ठीक। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मान पर कह रहा है साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या ये सही है? क्या होता है? थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा का कुछ भी मान ले हम,
तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, है ना। थीटा के किसी भी मान पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हमने देखा कि साइन 0 का मान होता है 0, लेकिन कॉस 0 का मान तो 1 हो रहा है। बराबर कहाँ है? साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2। क्या बराबर है? नहीं है। सिर्फ साइन 45 का ही मान एक जगह सेम आ रहा है, समझे। तो साइन 45 का मान ही हम बराबर देख रहे हैं कि दोनों में 1/√2 ही होता है, समझे। तो इसलिए थीटा के सभी मान में हमको कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो आप इसका आंसर में क्या देंगे? असत्य लिखेंगे, समझे। ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। मतलब a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। मतलब ध्यान दीजिए, इसको समझिए। यहाँ क्या रहा है कि a बराबर 0 डिग्री है, तो इस स्थिति में cot a जो है परिभाषित नहीं है, यानी इनफिनाइट हो जाएगा, समझे। यानी a बराबर 0 डिग्री में cot a परिभाषित नहीं है, यानी कि ये इनफिनाइट है और ये अपरिभाषित होगा। तो cot a अर्थात cot 0 डिग्री, क्योंकि a का मान 0 लिया है तो cot a दिए, तो यहाँ भी कितना आया 0 डिग्री। a की जगह हम 0 पुट होगा ना, तो यहाँ cot 0 डिग्री। तो cot 0 का मान क्या होगा? देखिए tan 0 का मान कितना होता है? तो tan 0 का मान होता है 0, समझे। तो cot 0 का मान क्या होगा? जैसे tan का उल्टा cot होता है, तो tan अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये होता है 0, तो cot 0 करेंगे तो 0 का उल्टा, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तभी 1 है। ये अगर ये इन्वर्स होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी इनफिनाइट। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, मगर 0 से अगर किसी में भाग देते तो वो इनफिनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए 0 ऊपर में 0 रहे तो 0 ही रहेगा, नीचे में अगर किसी संख्या की 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ कह रहा है क्या कि cot a यानी a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, समझे। तो परिभाषित नहीं होने का मतलब तो अपरिभाषित ही हुआ ना, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर में इसका क्या लिखना है आपको? सत्य लिख देना है। ये एकदम ट्रू कह रहा है, समझे। तो इसमें बस यही बाकी रह गया था। उस रोज टाइम नहीं होने के चलते हम लोग जल्दी छुट्टी दे दिए थे, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगा, इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, समझे। या क्या बोल रहा है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण आपस में जुड़कर 90 डिग्री बनाए उसे पूरक कोण। पूरक कोण, बिल्कुल, वेरी गुड, समझे, बिल्कुल सही। तो यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वह दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाता है। क्लियर? तो कोई भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ हमें पूरक कोणों का ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जिनमें आपको साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जाएगा। तो बिल्कुल इसमें यानी आसान है ये, क्लियर। तो इसमें आपको जो साइन 90 माइनस थीटा वाला, आगे जब जाएंगे आगे क्लास में तो बहुत होता है। साइन 90 माइनस थीटा हम सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, है ना। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सब आता है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा वाला ही हमको याद दिया गया। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट को आपको त्रिकोणमिति आपको 10th में शुरू ही होता है, समझिए। 10th क्लास में त्रिकोणमिति चालू होता है। यहाँ हमें सिर्फ उसका परिचय दिया गया है, बहुत इसके बारे में बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए गए, इसका एप्लीकेशंस कम है, यहाँ प्रयोग कम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, सूत्र का कॉपी ये लिख लीजिए उसमें। हम एक्सरसाइज पढ़ाते जा रहे हैं और उस किस एक्सरसाइज में किस तरह का फार्मूला प्रयोग होता है वो बताते जा रहे हैं। इससे होता क्या है कि एक साथ फार्मूला पूरा नहीं आ जाता है और याद करने में ठीक रहता है। होता क्या, एक साथ ही सारा फार्मूला अगर एक लिखा देते तो आपको थोड़ा याद करने में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको थोड़ा आपको क्या होता है, एक एक्सरसाइज के लिए जितना फार्मूला यूज होने वाला है उतना सारा बता दिया जाता है। उससे पहले शुरुआत में तो हमें इंट्रोडक्शन पूरा बता ही दिए, इसके बाद किस एक्सरसाइज में कितने फार्मूलाज का प्रयोग होने वाला है उन सारे को बताते जाते हैं और उसका बताते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका फार्मूला तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। एक साथ सारा दे देते तो आपको फार्मूला तैयार करने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस
थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब दूसरा इसका उल्टा, अगर हम cos 90 माइनस थीटा करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा। समझे, पूरक कोणों के लिए साइन कॉस एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। समझे, पूरक कोणों के लिए साइन कॉस एक दूसरे का अपोजिट है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और तीसरा है, देखिए हम इसका लिखाते हैं कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्लियर। और अगला इसमें होता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा देखिए, ये सब अगर हम वीडियो आज का अपलोड करेंगे तो फर्स्ट में जो शुरू वाला जो हमने इस त्रिकोणमिति का स्टार्ट किया उन सारे एक्सरसाइज का भी पूरा यानी कॉन्सेप्ट बेस आपको यानी कि अपलोड कर देंगे बना करके। ठीक है, और देखिए ऑनलाइन कभी कभी कुछ देखने में क्या होता है, अगर एक बार में नहीं क्या बोले कुछ नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा रिपीट करके देखो, दोबारा नहीं हुआ था फिर रिपीट करके देखो। समझे, तो उसमें ये चीज़ रहता है। तो वैसे क्लियर, ऐसे तो समझने वाले के लिए तो एक बार ही काफ़ी रहता है, एक बार में उसका माइंड क्लियर कैच कर लेता है। ठीक, तो प्राय हमारा जो ये 8.3 है इस एक्सरसाइज में बस इतना ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग होना है, इतना ही फॉर्मूला है इसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी में आपका पूरा एक्सरसाइज 8.3 आपका सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला है ही नहीं, तो बस ये ध्यान रखना है। समझा दे एक बार और। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर पूरक कोण में देखा जाए, पूरक कोण के लिए तो साइन का उल्टा कॉस हो गया है ना, पूरक कोण के लिए। अब कॉस का उल्टा साइन। अब जब साइन, अब मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में साइन का उल्टा कोसेक होता है। जब साइन यहाँ कॉस के यानी कि रूप में आया तो इसका जो साइन का उल्टा कोसेक था वो कॉस का उल्टा सेक के रूप में आएगा। तो कॉस सेक के रूप में आ रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसका देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता था, तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा कॉस का उल्टा सेक के रूप में आएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक, एक्सरसाइज 8.3 में आइए और यहाँ है क्या, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक, साइन 18 डिग्रीज बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर 18 और 72 18 और 72 को जोड़ा जाए तो 90 होता है। समझे, 18 और 72 जुड़ता है तो 90 होता है। और जानते हैं साइन और कॉस पूरक कोणों के लिए एक दूसरे का विपरीत है। तो साइन को पूरक कोण के रूप में कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। क्लियर, तो इनको आप क्या कीजिए, किसी एक के रूप में बदल दो, कॉस को ही साइन में या साइन को ही कॉस में बदल दो। समझे, इसका यहाँ हल जरूर लिखिएगा। अंग्रेजी में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो हम हिंदी मीडियम में है तो प्राय हल ही लिख देते हैं, आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कई दिक्कत नहीं। ठीक है।
एक का एक नंबर है ना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एक का एक नंबर। देखिए तो साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 को किसी को बदल सकते हैं, चाहे साइन को बदलिए या कॉस को बदलिए। तो आप ही लोग बोल दो किसको बदल देना है, कॉस को। कॉस को। तो चलो कॉस को बदलना है, तो साइन 18 को आप रहने दीजिए। अब कॉस जो 72 है, बताओ 72 डिग्री का पूरा कितना होगा, 18। तो इसका मतलब हम कॉस को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 18। कॉस 72 को क्या लिखते हैं, कॉस 90 घटा 18, क्योंकि 90 में 18 घटेगा तो 72 ही बचेगा। Yes, तो इसीलिए कॉस का कॉस ही रह गया, 72 को हमने क्या लिख दिया, 90 घटा 18, क्योंकि 90 में 18 घटता है तो 72 ही बचता है। क्लियर। तो ऐसा करने से हमारा इस फॉर्मूला में आ गया कॉस 90 माइनस थीटा वाला में, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ हो गया क्या, साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा के जगह में क्या 18 ना, Yes, तो sir. यहाँ भी क्या बदल जाएगा, साइन 18। और हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18, तो क्या होगा, एक कट जाएगा ना। Yes, sir. तो ये दोनों कट जाएगा और हो जाएगा आंसर 1। ठीक है। क्या बोले? नहीं समझे तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताते हैं। अच्छा तो ये फॉर्मूलाज आप दिमाग में आया ना, इस ये जो फॉर्मूला है आपका पूरक कोण के लिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये आपको याद कर लेना है घर में जाके, ठीक है। ठीक, बढ़िया से यानी कि रिमाइंड कर लेना है। अब यहाँ जो हमने क्या किया, साइन 18 बटे कॉस 72, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कर क्या सकते हैं हम यहाँ से आगे, साइन 18 का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो ये कहेंगे हमको जैसे साइन 30 होता, चलो 1/2 रख देते। अब कॉस मान लो 60 होता, 1/2 रख देते, ऐसा होता। लेकिन हमें तो यहाँ 18 डिग्री 72 डिग्री इसका मान तो हमें मालूम नहीं है। देखो इसको भी निकाला जाता है, इसके लिए भी रूल्स होता है, तो अभी हम लोग को उतना नहीं जानना है। हमें यहाँ क्या करना है, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो एक बात जान लीजिए कि साइन को कॉस में चाहे कॉस को साइन में बदला जा सकता है इन फॉर्मूला के प्रयोग से, है ना। होता है ना, साइन 90 घटा थीटा होता है तो कॉस थीटा बदल जाता है। तो यहाँ साइन 18 है तो साइन 18 को हम कॉस के रूप में और कॉस को साइन के रूप में बदल सकते हैं। और हम जानते हैं कि 18 और 72 एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि 18 जोड़ 72 करते हैं तो कितना होता है, 90 होता है। 18 और 72 अगर जुड़ता है तो कितना होता है, 90 होता है ना। तो मतलब जब दोनों एक दूसरे का पूरक है, समझे, तो साइन 18 को कॉस 72 में, कॉस 72 को साइन 18 में बदला जा सकता है, समझे। क्योंकि देखिए आपने बोला कि सर साइन कॉस को इस साइन में बदलिए, हमने साइन 18 को रहने दिया। और यहाँ जो कॉस 72 डिग्री है, तो 72 को अगर 90 डिग्री के रूप में लिखा जाए पूरक कोण के साथ, 72 का पूरक के रूप में लिखा जाए कि 72 का पूरक 18 होता है, तो उसके रूप में लिखा जाए तो हम 72 को लिख सकते हैं कितना, 90 घटा 18, क्योंकि 90 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 72 बचेगा ना। तो कॉस 72 है तो कॉस को कॉस रहने दिया, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 के जगह में लिख सकते हैं कि 90 घटा 18, क्योंकि 90 में 18 घटेगा तो 72 ही बचेगा। तो हमने 72 नहीं लिख करके 72 के जगह में 90 घटा 18 लिख दिया, तो क्या दूसरा चीज तो नहीं हो गया, नहीं तो आखिर इसको घटा दीजिए फिर यही चीज निकल जाएगा, निकलेगा ना। हाँ, लेकिन हमने जब ऐसा किया है तो फिर से वही चीज निकालने के लिए थोड़ी ना, यहाँ फॉर्मूला को लाए हमने, यहाँ पर है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ थीटा के जगह में जो रहेगा ना वही यहाँ पे आएगा। यहाँ थीटा था तो थीटा आया, यहाँ 18 है तो कॉस 90 घटा 18 है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस बदलेगा साइन में, तो थीटा की जगह में 18 है तो 18 में बदला। तो ये साइन कॉस 90 घटा 18 बराबर हो गया साइन 18 आ गया यहाँ पर इसके जगह में, ठीक है। ऊपर तो साइन 18 था ही और नीचे भी साइन 18 हो गया, दोनों सेम ही चीज हो गया ना, तो कट जाएगा ना। भगाम सेम चीज रहे तो कट जाता ना एक बार में, तो आंसर निकल गया 1। बताइए और कुछ पूछना है हमसे, पूरा क्लियर हुआ? यस सर।
टेन 26 बट्टे cos 64 कॉट 64, ठीक है। टेन 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री है, ठीक। तो इसे हम लोग बना लेंगे, बना पाएगा ना तुम लोग, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। और देखिए 26 64 मिलके होता है 90, होता है ना। हाँ। देखो 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 6 2 8 और हासिल 1 8 9 हो गया ना 90। Yes, sir. तो 26 और 64 होता है 90, मतलब 26 64 एक दूसरे का पूरक है। तो टेन और कॉट इसका मतलब एक दूसरे में बदल सकता है, Yes, sir. समझे। तो पूरक कोनों में टेन कॉट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो आप चाहे टेन को कॉट में या कॉट को टेन में बदल दो। Cot को बदल हाँ, जिसको बदलना है बदल दीजिए। सर बदल दो। बन गया आप लोगों से, हाँ। ठीक। बनाओ बनाओ फास्ट में। देखिए तो हम यहाँ कर सकते हैं, क्या बना लिए तो देखिए इधर आप करेक्शन कर लीजिए। होता है कहीं कहीं बच्चे लोग मिस भी कर देता है सब करने में। नहीं हो रहा है तुमसे, करो फास्ट भी करो जी। लो इधर देखो, देखिए यहाँ 10 26 है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो 10 को कॉट में बदलो या कॉट को 10 में बदलो, है ना। और जानते हैं दोनों का जो थीटा है एक दूसरे का पूरक है कि नहीं। थीटा जो है दोनों का एक दूसरे का पूरक है, तो जाहिर बात है एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 10 26 जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 26 को किसको बदलना है जी, कॉट को। कॉट को बदले, चलो कोई बात नहीं। तो 10 26 को रहने दीजिए और कॉट 64 जो है इसको लिख दो क्या, कॉट 64 को क्या लिख सकते हैं, पूरा कोण के रूप में कितना लिख, 90 में कितना घटा सकते हैं इसको, 26। अगर कॉट 64 है तो कॉट को कॉट रहने दीजिए, 64 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 90 में 26 घटेगा तो 64 ही बचेगा, है ना जी। Yes, sir. ठीक, 90 में 26 घटेगा तो 64 बचेगा। कॉट का कॉट हो गया, 90 माइनस 26 बचता है 64। तो कॉट 64 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 26। यहाँ हो गया 10 26। और यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो बताइए कॉट 90 घटा 26, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 10 26। देखिए ऊपर भी 10 26 नीचे भी 10 26, क्या होगा, एक बचेगा। एक हो जाएगा। Yes, sir. है कहीं दिक्कत, नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। ठीक, आगे तुम लोग बना पाओगी। Yes, sir. ऐसा हमने तो कहीं सूत्र ही नहीं बताया ना आपको, तो आप कहाँ से जोड़ दिए, ठीक है। 90 माइनस थीटा का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये गलत कर दिए अगर जोड़ दिया हो, ठीक है, उसको माइनस कर दिया। और वहाँ 64 नहीं होगा, क्योंकि कॉट 64 है, 90 में 26 घटेगा तब 64 बचेगा, ठीक है। 48 cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। cos 48 माइनस साइन 42, ठीक। तो cos 48 माइनस साइन 42 है, यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए cos 48 साइन 42, 48 42 होता है 90, होता है ना। तो 48 और 42 एक दूसरे का पूरक है, 48 42 एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 48 माइनस साइन 42 है। तो आप देखिए cos और साइन एक दूसरे का पूरक कोण के रूप में आता है, Yes, sir. cos साइन एक दूसरे का पूरक है, Yes, sir. ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos को या तो साइन में या साइन को cos में चेंज कर देंगे। Yes, sir. इसे किसको करना है, साइन को। साइन को। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए cos 48 है तो लिख दीजिए, अब माइनस साइन 42 है तो हम साइन, अब 42 को बताओ कितना लिख सकते हैं, 90 घटा 48, क्योंकि 90 में 48 घटेगा तो 42 बचेगा ना। Yes, sir. तो ये 42 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में 48 घट जाए तो 42 बचेगा, 90 में 48 घटेगा तो 42 बचेगा। तो साइन 42 को लिख सकते हैं साइन 90 घटा 48, 90 घटा 48 तब बचेगा घट के 42। तो इसको अगर घटा दे तो यही चीज हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ हम कर सकते हैं क्या, cos 48 माइनस
और यहाँ साइन 90 घटा 48 है, तो ये सूत्र में आ गया ना ये वाला Yes, साइन sir. 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है Cos cos थीटा। थीटा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 48 थीटा की जगह में 48 है तो cos 48। अब बताइए दोनों जगह cos 48 में cos 48 को घटाना है तो क्या बचेगा? जीरो। जीरो, क्योंकि सेम में सेम चीज घटने पर जीरो जीरो बचता होता है। ठीक है, ये हो गया सर। ऐसा ही है 4 नंबर, ये तो हम नहीं बनाएंगे, ये तुम ही लोगों को बनाना पड़ेगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए दो में भी 2 क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर करके। इसमें कह रहा है दिखाइए कि, है ना, तो इसमें दिखाने बोल रहा है, क्या दिखाना है तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब बोलेंगे इसके बारे में। देखिए 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67। 10 48, इसके बाद है 10 23, इसके बाद है 10 42 और 10 67। 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर 1 दे दिया है। तो हमको दिखाना है कि ये सब जो है बराबर होगा किसका? 1 का। ये सब गुना में है ना, सब ये सब आपस में गुना होकर के हो जाएगा 1। ये कैसे होगा आप दिमाग लगाना है ना, आपको ये दिमाग लगाना है कि ये कैसे आखिर हो जाएगा। तो है नियम, यहाँ से आगे हम बता रहे, इसको समझो। पहला तो ये चुन लो कि कौन किसका पूरक है। 48 का पूरक इसमें कौन है? 42। 48 का पूरक है 42। अब बताओ 23 का पूरक कौन होगा? 67, क्योंकि 23 67 90 48 42 90 होता है। तो इसका पूरक ये है, इसका पूरक ये है। तो ऐसा करो ना, एक जगह ले आओ पूरक वाले को, थोड़ा आपको करने में अच्छा होगा। हमको देखिए 10th क्लास के बच्चे हो, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं रहता है, थोड़ा यानी जैसे कि एक तरह से बताएंगे तो इसमें क्या होगा, करने में आसानी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन को। इसीलिए थोड़ा तरीका से बताना पड़ता है, नहीं तो करने के लिए तो हम डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करेंगे तो बहुत बच्चा थोड़ा होता है कि कैसे हो गया। हम ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आए, समझे। अब जरूरी नहीं है, देखो पढ़ाने का ये मकसद नहीं होता है कि हम खूब पढ़ा दिए, खूब जानकारी है, खूब हल्ला मचा दिया हो गया, ये नहीं। पढ़ाया ऐसा जाना चाहिए कि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए, समझे। पढ़ने में हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी का स्लो लर्नर, कोई फास्ट लर्नर, एवरेज लर्नर। तो हम चाहते हैं कि स्लो से स्लो लर्नर वाले बच्चे भी बढ़िया से सीख जाए, समझे। और जरूरी भी है, पढ़ाने का मकसद नहीं होता है कि हमको सिर्फ, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 10 48 है, तो हमने आपने बताया कि 10 48 का पूरक होता है 10 42। तो बिल्कुल सही है कि 48 42 90 होता है, तो यही दोनों एक दूसरे का पूरक। 48 का पूरक 42 है, तो 10 48 को एक जगह लिखिए और 10 42 को भी यहाँ हम एक जगह ले आते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए यहाँ 10 23 और 10 67 एक दूसरे का पूरक है। 67 23 का पूरक 67 होता है, तो 10 23 डिग्री और 10 एक सेकेंड पहले आपको ये भी काम 10 67 डिग्री, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले ये चीज कर देना था कि यहाँ LHS वाले को ले रहे हैं। यहाँ एक चीज ऐड कर दो, LHS को लेने पर दिख रहा है ना, दिख जाएगा मोबाइल में ना, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। ये बीच में घुसा दो। LHS को लेने पर क्लियर है। तो LHS को लेंगे तो LHS कौन है हमारा? बायां पक्ष वाला। तो हमने यहाँ मतलब सेट कर ही दिया है पूरक वाले के एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो LHS को लिए है, तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष वाले को लेने पर। तो इसमें जब भी कुछ सिद्ध यानी प्रूव करने वाला होगा, दिखाने वाला सब, तो उसमें 2 साइड होता है, एक LHS होता है, एक RHS होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये LHS को लेकर के RHS वाला निकाल के दिखाएंगे। हमको ये दिखाना है ये सब जो है गुना होकर के 1 के बराबर होगा। तो हम LHS वाला ले लिया, अब इसका आपस में क्रिया करेंगे तो दिखा देंगे निकाल के कि हाँ सच में 1 हो रहा है, क्लियर। तो चलिए यहाँ 10 48 10 42 10 23 और 10 67 आ गया हमारा। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो एक में बदल दो हमको। जैसे देखो 10 और को
टेन 42 और टेन 48, दो 48 और 42 हो गया। तो टेन को अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट में बदलता है। Yes. और ये बात तो आप जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, होता है ना। यस सर। ठीक, तो अगर और देखिए टेन थीटा तो दोनों जैसे टेन थीटा का मान जितना टेन के पास होगा उतना ही कॉट के पास भी थीटा होना चाहिए। तो यहाँ क्या करो, या तो टेन 48 को कॉट में बदलो या टेन 42 को कॉट में बदलो, किसी एक को बदल दो। किसको बदलना है? 10 ये टेन 42 को बदलना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, टेन 48 डिग्री। और ये टेन 42 जो है इसको लिख दीजिए कितना, टेन। अब 42 को कितना लिख सकते हैं, 90 घटा 48, 90 में 48 घटेगा 42 बचेगा। टेन 90 माइनस 48 है ना, टेन 90 घटा 48, 90 में 48 घटता है तो 42 बचता है। तो टेन 42 को टेन 90 घटा 48 लिख सकते हैं। तो 90 में 48 घटाएगी फिर 42, तो यही चीज निकल जाएगा फिर से। ठीक, चलो इधर वाला देखते हैं। फिर यहाँ टेन 23 और टेन 67 है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलो कॉट में। किसको बदलना है? 67 को। तो चलिए टेन 67 बदलना है तो टेन 23 को यहाँ रहने दीजिए। अब यहाँ टेन 67 डिग्री को बदल दो कितना में, तो टेन 67 को लिख सकते हैं टेन 90 घटा, मतलब 90 में कितना घटाएंगे कि 67 बचेगा, 23 ना। तो 90 घटा 23 करना होगा ना, 90 में 23 घटा देंगे 67 आ जाएगा फिर से, समझे। तो टेन 67 को लिख सकते हैं 90 घटा 23। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, अब देखिए, तो टेन 48 डिग्री। अब यहाँ टेन 90 माइनस 48 है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ टेन 90 माइनस 90 घटा थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह हम कितना 48, यहाँ हो जाएगा कितना कॉट 48 डिग्री। ठीक है, तो टेन 48 ये हो गया कॉट 48। फिर याद देखिए टेन 23 है, समझे। तो टेन 23 डिग्री और टेन 90 माइनस थीटा फिर यहाँ है, तो 90 घटा 23, समझे। टेन 67 था तो हमने टेन 90 माइनस 23 लिख दिया। तो टेन 90 घटा थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ भी बदल जाएगा ये कितना में, कॉट 23 डिग्री में। कितना बदलेगा, कॉट 23 डिग्री में बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब जरा सोचिए आपका क्या हो गया। आपने एक चीज पढ़ा था, टेन 90 माइनस थीटा, सॉरी, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, होता है ना। यहाँ भी टेन, यहाँ देखिए थीटा 48 है, यहाँ भी 48 है, तो टेन 48 कॉट 48 कितना हो जाएगा 1। थीटा दोनों जगह सेम ही हुआ ना। तो टेन 48 डिग्री गुना कॉट 48 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। तो इन दोनों को अगर हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा 1। अब फिर ये दोनों अगर गुना हो जाए तो ये दोनों भी गुना होकर के हो जाएगा 1। ये देखो इन दोनों कोष्ठ के बीच में भी यहाँ कुछ नहीं तो गुना हुआ ना। तो ये टेन 48 गुना कॉट 48 हो गया 1, और टेन 23 गुना कॉट 23 बराबर हो गया ये भी 1। तो 1 गुना 1 होगा तो कितना हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। वाह, यस सर।